गौतम बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बनता है। क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन स्वयं के भीतर उठते क्रोध को हराना सबसे कठिन साधना है। आज की इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कि इसके बाद आपका जीवन पहले जैसा न रहे। दोस्तों, क्रोध अचानक पैदा नहीं होता, वह हमारे भीतर धीरे धीरे बनता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, जब हमें अपमान या अन्याय महसूस होता है, तब मन में क्रोध जन्म लेता है। लेकिन बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ लेना। सबसे पहले आप स्वयं जलते हैं, इस बात को गहराई से समझिए। जब आप गुस्सा करते हैं तब सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? आपका। आपकी शांति समाप्त हो जाती है, आपकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, आपका शरीर तनाव से भर जाता है। कई बार केवल कुछ सेकंड का गुस्सा बरसों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध से पहले स्वयं को देखो। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध का घंटों तक अपमान किया, कठोर शब्द कहे, उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अब भी तुम्हारे पास ही है। यही है सच्ची शक्ति। आज अधिकांश लोग यह मानते हैं कि तुरंत जवाब देना बहादुरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब कोई आपको उकसाता है और भी आप शांत रहते हैं, तब वास्तव में जीत आपकी होती है। दोस्तों, याद रखिए कि गुस्सा केवल बाहर की घटना नहीं है, यह हमारे भीतर की प्रतिक्रिया है। एक ही घटना पर दो व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक क्रोधित हो जाता है और दूसरा मुस्कुरा देता है। अंतर घटना में नहीं, मन की अवस्था में होता है। यदि मन शांत है तो परिस्थितियां भी हमें नहीं हिला पाती। बुद्ध ने क्रोध पर विजय पाने के कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए। पहला उपाय, रुकना सीखिए। जब भी गुस्सा आए उसी क्षण प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए। कई बार केवल कुछ क्षण का विराम बड़ी गलती होने से रोक देता है। दूसरा उपाय, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। तलवार घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव बरसों तक दर्द देता है। तीसरा उपाय, दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति अपने संग्रह से लड़ रहा है। कई लोग अपने दर्द के कारण दूसरों को दुख देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका व्यवहार सही है, लेकिन उन्हें समझना आपके मन को शांत कर सकता है। चौथा उपाय, अपनी अपेक्षाएं कम कीजिए। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी उतनी ही अधिक निराशा होगी, और निराशा से ही अक्सर क्रोध जन्म लेता है। पांचवा उपाय, ध्यान और मौन का अभ्यास कीजिए। कुछ मिनट प्रतिदिन शांत बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा और छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करेंगी। दोस्तों, जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको समझेंगे नहीं। कुछ आपका अपमान करेंगे, कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, आपका चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। आपका चरित्र इस बात से तय होता है कि आपने प्रतिक्रिया कैसे दी।
सच्चा बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता। यदि कोई आपको क्रोधित कर सकता है तो इसका अर्थ है कि उसने आपके मन पर अधिकार पा लिया है। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसी दिन कोई भी व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। नदी जब गहरी होती है तो उसका बहाव शांत होता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति भी अधिक शोर नहीं करते, वे शांत रहते हैं, धैर्य रखते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी गुस्सा आएगा मैं पहले स्वयं को देखूंगा, मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, उसका दास नहीं। क्योंकि जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, उसने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। अंत में गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक सीख याद रखिए, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो केवल आपका गुस्सा ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।